Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Basic point of chapter 5th. Now student, today let me start our exercise 5a. Student, as you can see, this is your exercise 5a. In the first sum what they give you, find all the factors. हमें क्या find करना है? हमें फैक्टर फाइंड करने हैं. सो हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? देखो, फर्स्ट वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 72 दे रखी है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 72 के हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं. तो देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, इसके हम इस तरह से क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे. हमें यहाँ 72 लिख देना है. ठीक है. अब हमने देखा कि वंस प्लेस क्या है हमारा? 2 है. इट मीन्स ये 2 की टेबल में आता है. स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आप रफली डिवाइड करके देख लोगे 2 से 72 को. 2 3 जा 6, 1 बच गया है हमारा. देन हमने 2 उतार लिया. 2 6 जा 12. रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच जाता है तो हमें ये नंबर उठा के यहाँ इसके नीचे लिख देना है. और जो ये वाला डिवाइड जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हमें यहाँ लिख देना है. अब अगेन हमारा वंस प्लेस 6 आया है जो 2 की टेबल में आता है. तो इसको हम दोबारा से इस तरह से 2 से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया है. देन 6 उतारा हमने. 2 8 जा 16. ठीक है. तो हमारा क्या वैल्यू आई? 18 को हमें कहाँ रखना था? यहाँ पे. और जिससे डिवाइड किया है उसको हमें लिखना है यहाँ. अब 8 है तो 8 वंस प्लेस 8 है तो दोबारा ये 2 से डिवाइड होएगा. तो डायरेक्टली देख लो 2 की टेबल में 18 किस पे आता है? 2 9 जा 18. अब 9 आ गया है. ये 9 क्या हमारा 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है. तो किसकी में? फिर हमने अगला नंबर देखना है. 3. तो 3 की टेबल में 9 आता है? 3 की टेबल में आता है तो 3 जा पे आता है. तो 3 जा जो हमारा आंसर है उसको हमने यहाँ लिख दिया. देन 3 1 जा. ठीक है. इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. अब जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? फैक्टर बन गए हैं हमारे ये. ठीक है. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले हमने लिख दिया. एक तो हमारा फैक्टर क्या बन रहा है? 1 है, 2 है. मतलब ये राइट ऑल द फैक्टर्स लिखने थे ना. तो ये तो क्या बन गए हैं हमारे? ये हमारे हैं प्राइम फैक्टर्स बने हुए हैं. कौन से फैक्टर बने हुए हैं? ये हमारे प्राइम फैक्टर. ठीक है. तो अब उसके अलावा अगर हमें अदर फैक्टर्स भी निकालने थे तो हमें ये चेक करना है. ये देखो 1 की टेबल में तो हमारा आया ही है. तो 1 के साथ 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें 72 मिलेगा. उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 72 आ जाए. 2 के साथ 72 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो 36. अगर 36 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आ जाएगा. अब 3 की टेबल में 36 आता है. डिवाइड करके देखना है तो 3 से करेंगे. 3 2 जा 6 एंड 1 बच गया है. 3 4 जा 12. यस. तो ये भी हमारा 72 आ गया है. 4 की टेबल में देखेंगे. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. ठीक है. 5 की टेबल में नहीं आता है. 6 की में आता है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. ठीक है. 7 में नहीं आता है. 8 में 8 9 जा 72. ठीक है. आगे शुरू उल्टा हो जाएगा. 9 8 जा. अब ये इसी तरह से हमारे उल्टे चलते चलेंगे. ठीक है. अब हम इसके ऑल फैक्टर्स लिखेंगे. आपका ये वाला मेथड भी सही है और ये वाला भी. अब हमें इसके सभी फैक्टर लिखने हैं. तो पहले हम इसको यहाँ राइट प्लेस से लिखना शुरू करते हैं. 1 2 3 4, फिर क्या था हमारा? 6, फिर 8, फिर 9. अब दोबारा 8 आ गया ना, तो हम दोबारा 8 तो लिखेंगे नहीं. फिर हमें क्या लिख देना है? 9 भी आ गया, 8 भी आ गया. अब ये उल्टे शुरू हो जाएंगे. 12 18 24 36 एंड 72. हमें इस तरह से इनको लिख देना है. ठीक है. इसी तरह से हमें इन सब के भी क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं. इनमें से मैं आपको एक पार्ट और करवा देती हूँ. 132 का करवा देती हूँ. क्या दिया गया है? 132. हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं. ठीक है.
तो हमने देखा सबसे पहले किसकी टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में 132 आ रहा है, 132 जा पे। अब वंस प्लेस देखा कि 2 है, इट मीन्स ये 2 की टेबल में आता है, तो हम इससे 132 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 जा 12 एंड देन 1 बच गया, 2 2 6 जा 12। तो कितने पे आया हमारा 66 जा पे, कब, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 132 आ गया। अब 3 से देखो, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर हम इनको ऐड करके देखते हैं, 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6, तो ये 3 की देखो 6 3 टेबल में आता है, इट मीन्स ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 1 बच गया हमारा, एंड देन 3 4 जा अगेन 12। तो क्या वैल्यू आई है यहाँ पे, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 44 से करते हैं तो वहाँ से हमें 132 मिलता है। अब देखो 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, देन 4 3 जा 12 एंड 1 13। सो डिवाइड करके देखना, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं आएगा क्योंकि वंस प्लेस या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 7 से करके देखो, 7 1 जा 7, कितनी वैल्यू बच गई हमारी 6, 62, नहीं ये हमारी 7 से डिवाइड नहीं होएगा। 8 से देखो, 8 1 जा 8, 5 52, 8 से भी नहीं होएगा। 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 12 से। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, 12 से हो रहा है। 11 से भी डिवाइड होएगा भाई, ये देखो 11 से कैसे डिवाइड होएगा, डिवाइड करके देखो इसको 11 से 132 को, 11 1 जा 11, 2 बच गया, 2 ऊपर है, 11 2 जा, तो कितने पे आया हमारा 12 जा पे। अब देखा आगे हमने 12 की टेबल में, 12 1 जा 12, देन अगेन कितना बच गया हमारा 12, 12 1 जा 12, तो ये आ रहा है हमारा 12 मल्टीप्लाई 11। अब देखो ये कुछ फैक्टर हमारे उल्टे शुरू हो गए ना, 12 11 12 12 11, अब ये उल्टे चल पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पेयर हमारे कहाँ से कहाँ तक बने, यहाँ से यहाँ तक। फिर अब हमें क्या लिख देना है, 1 जो फैक्टर आए हैं, 2 पहले ये वाली लाइन लिखेंगे हम, 3 4 6 11, उसके बाद यहाँ से उल्टे शुरू हो जाओ, 12 22 33 44 66 एंड 132, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं ये आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट देखिए, इस 5 ए फैक्टर ऑफ 5293, ये कह रहे हैं कि 5 जो है क्या वो 5293 का फैक्टर है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 से डिविजिबिलिटी रूल जो था वो क्या था कि जो हमारा वंस प्लेस है वो या तो 0 होना चाहिए या 5, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये फैक्टर कैसे हो सकता है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, नो बिकॉज the last digit of the number is not 0 और 5, लास्ट डिजिट जो है वो ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको जो कल मैंने बेसिक पॉइंट में डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ करवाई थी वो सबको लर्न होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया गया है, यहाँ नंबर दिया गया है, बताना है ये 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 9 से, 6 से और 11 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का रूल क्या था कि जो वंस प्लेस है वो 2 की टेबल में आने वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इन सभी नंबर को देख लेते हैं, पहले ये 2 की टेबल में आते हैं। वंस प्लेस 6 है तो 2 की टेबल में आता है, तो उस पर टिक कर देंगे। वंस प्लेस 5 है, क्या 2 की टेबल में आता है, तो क्रॉस कर देंगे, नहीं आता है। 6 है, आता है, तो टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि हमें इनको प्लस करके देखना है, तो हम इनको ऐड करके देखेंगे। 5 + 7 प्लस में 6 ऐड करो, 5 एंड 7 12, 12 एंड 6 18, 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यस आता है। और 18 हमारा 9 की टेबल में भी आता है, तो ये 9 के लिए भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इनको ऐड करके देखो, 4 और 2 6, 6 एंड 3 9, 9 एंड 5 14, तो 14 क्या हमारा 14 3 की टेबल में आता है, नहीं,
तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरह से 9 का भी हम साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। जो हमारी 3 की टेबल में नहीं आएगा वो 9 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। जो 3 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 8 and 3 11, 12 13 14, 14 and 6 20। क्या 20 हमारा 3 की टेबल में आता है? नहीं। या 9 की टेबल में आता है? नहीं, ठीक है। तो हमारी कौन से, हमने कितनी प्रॉपर्टी कर ली? 3 कर ली। अब था हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही वैल्यू 6 से डिविजिबल होएगी। अगर दोनों में से एक नहीं है तो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट देखो, नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ये दोनों हैं तो ऑब्वियसली बात है 6 से होगा। ये दोनों नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है, ये नहीं है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट हैं हमें क्या करना है, उनको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो 25 क्या 4 से डिविजिबल है? 25 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 76 ये करके देखेंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 आउट हुए 3, 36, 4 9 जा 36। यस, ये 4 से डिविजिबल है। 35 4 की टेबल में नहीं आता है। 16 4 की टेबल में आता है। यस, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन हमने कर ली है। क्या बच गया है हमारा? ओनली 11 से डिविजिबल। तो 11 से डिविजिबल है जो, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सम करके दिखाना है इवन और ऑड प्लेसेस का। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट इन्होंने कर रखा है। सेकंड में ओड प्लेस है 5 and 6। 5 और 6 कितना होता है हमारा? 11 होता है। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इवन प्लेस को। तो इसमें से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 11 में से 7 आउट हुए 4। या तो ये 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। तो ये तो कोई भी नहीं आया ना, इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए इवन प्लेस 4 and 3 7, 2 and 5 7। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 आ गया है। या तो 0 आना चाहिए या 11, या 11 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आया है? 0 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखना है ओड प्लेस। जो फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे है, वो है हमारे 8 and 2 10 and 6 16, ठीक है। नेक्स्ट है जो बच गए हैं 3 and 1 4। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास? 12। ये देखो ये ना तो 0 आया ना ये 11 की टेबल में आने वाली कोई वैल्यू आई। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? नहीं। इन द नेक्स्ट सम, फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 53,948 इज डिविजिबल बाय 7 और नोट। ये कह रहे हैं कि हमें इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो थोड़ा सा मुश्किल है बाकी से, लेकिन वही बात है एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है। देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा वंस प्लेस है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को उठाएंगे जो हमारी सबसे लास्ट डिजिट है, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। जो लास्ट डिजिट थी उसका हम डबल करेंगे, मीन्स 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो वैल्यू कितनी आई हमारी? 8 2 जा 16, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नाउ सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम द ट्रिम्ड ओरिजिनल नंबर। जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ना उसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 तो हमने ले लिया था, अब उससे पहले का हमारे पास ये नंबर रह गया है, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 5376। अब क्या करना है, जो हमारी अब अगेन से ये लास्ट डिजिट आई है, कौन सी है लास्ट डिजिट? 6। इसकी मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है, ठीक है। 2 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 2 जा 12 होएगा। 12 जो आया है वो इसमें से, इस 537 में से इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास बच गया है 525। अब 525 बचा है, इसमें से अब हम इस 5 का क्या करेंगे, अगेन डबल कर देंगे और 52 स्टार्टिंग की 2 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 42 बचा। अगेन हम 2 को क्या करेंगे, 2 का डबल कर देंगे और 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 - 2 × 2 ये 0 आ गया। अगर तो हमारा ये नंबर 0 आ जाता है, इट मीन्स दैट इज़ डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज
नोट द लेफ्ट वन डिजिट इज, अगर ये हमारा 7 तो आता है तो ये 7 से डिविजल होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सिंस द लेफ्ट वन डिजिट इज नॉट 7, वो हमारी 7 नहीं आई है, सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो जो ये नंबर इन्होंने दे रखा है ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या दिया गया है, 6 हैज़ ओनली 2 फैक्टर, क्या 6 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, दैट इज़ 2 and 3, नहीं, फैक्टर तो इनका 1 भी है ना, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, इट मीन्स दैट इज़ फॉल्स। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज 1, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का क्या वो हमेशा 1 होता है, नो। 1926 इज़ डिविजिबल बाय 11, क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो इसकी जो इवन टर्म है ओड टर्म है उनका डिफरेंस देख लो, 2 and 1 हो गया हमारा 3, और 9 and 2 कितना, 9 and 6 कितना हो गया हमारा 15, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 12, जो 12 है वो 3 से 11 से डिविजिबल नहीं है। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ इट्स डिवाइज़र, जो फैक्टर है वो उस नंबर का डिवाइज़र होता है, यस ये उसका क्या होता है, डिवाइज़र होता है, सो दैट इज़ ट्रू। आई होप स्टूडेंट today you all understand the exercise 5a, so you will be do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.